अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। अच्छा, माजी में पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कई मुल्क हैं जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बाज़ाफ्ता ओहदा है, जिसमें आपके पड़ोसी मुल्क भारत है, बरतानिया है, नीदरलैंड है, कई मुल्क हैं जिनमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्पेन है, मौजूद है। बाज़ाफ्ता उनके आइन में है, उनके कानून में है। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 280 आर्टिकल्स में कहीं भी इस बात का अंदिया नहीं है कि यहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से 40 साल से एक बहुत ही अहम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बीमार हो जाए, मर जाए नाउज़ुबिल्लाह, या मुल्क से बाहर हो, तो दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं ले सकता। आइन में इस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी है। ऐसा मुल्क से बाहर तो जाते हैं, लेकिन अगर बीमार हो जाएं, ज़हनी तौर पर अगर वो इस काबिल ना रहें, किसी बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म की सर्विसेज को ना चला सकें, मर जाएं, तो फौरी तौर पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी मुल्क एक तरह से बहरान का शिकार हो जाएगा कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव के बग़ैर अगर मुल्क से बाहर जाकर वो बीमार हो जाते हैं तो मुल्क के अहम तरीन ओहदे के ऊपर जो काम है वो कैसे हो। इस सिलसिले में आइन खामोश है। सदर के सिलसिले में आइन खामोश नहीं है। सदर के सिलसिले में ये है कि सदर अगर मुल्क से बाहर हो तो चेयरमैन सेनेट सदर बन जाते हैं। अगर सदर को कोई प्रॉब्लम हो तो चेयरमैन सेनेट सदर बन जाते हैं, और अगर चेयरमैन सेनेट भी चले जाएँ तो स्पीकर बन जाते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। और आज 40 साल से ज़्यादा हो चुका है पार्लियामेंट इस मसले पर कभी एक कानून साजी नहीं की। कम से कम एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही क्रिएट कर दे। लेकिन अभी जो कानून है, आर्टिकल हम 91 और 90 को देखें, 90 में बाज़ाफ्ता तौर पर फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र है कि वज़ीर आज़म और काबीना फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है, और 91 में ये है कि ये इन्हीं वज़ीरों के ज़रिए सदर को अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि 1973 की जो सर्विसेज रूल है, बिज़नेस रूल है, उसमें वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वज़ीरों को जो अपॉइंट करते हैं उनको एक से ज़्यादा इख्तियारात दे सकते हैं। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आइनी तौर पर कहीं नज़र नहीं आता, रूल्स में कहीं नज़र नहीं आता। और वज़ीर आज़म को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के को नॉमिनेट करने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म एक पहले भी आपको पता है नुसरत भुट्टो 1989 में रही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 71 में रहे, फिर परवेज़ इलाही को अभी 2012 में बनाया गया था। लेकिन उनको वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मुस्तफ़ा इम्पैक्स का, जिसमें तशरीह कर दी गई थी 91 के हिसाब से कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर वज़ीर आज़म या कैबिनेट कोई किसी को नॉमिनेट कर देती है, और इस तरीके से आपको पता है सीनियर वज़ीर का ओहदा भी कहीं नहीं है, लेकिन सीनियर वज़ीर का ओहदा कैबिनेट डिवीज़न नोटिफिकेशन निकालती है जो सीनियर तरीन होता है। तो इसमें इसहाक डार साहब क्योंकि एक बहुत ही मजे हुए इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर एक बड़ा नाम है उनको, और वो एक्ट भी कर रहे हैं इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से, यानी प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये ओहदा आइनी है, क्या उनके पास प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात आ सकते हैं, तो इसमें नफ़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरे वज़रा के मुकाबले में इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी हैसियत बेहतर हो जाएगी, और वो एक सुपीरियर और सीनियर
طور پر وزیر کے طور پر بھی ایگزسٹ کریں گے، وزیر اعظم کے ساتھ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر کا موو کریں گے، لیکن وزیر اعظم کے اختیارات کو وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صورتحال ہے، اس میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن نے نکال دیا ہے۔ اب وہ وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے اور اختیارات میں ان کے اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے اختیارات جو وزارت کے ہوں، کیونکہ 1973 کا جو رولز ہے اس کا 3 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم ایک وزیر کو کئی وزارت کا عہدہ دے سکتے ہیں، تو اسحاق ڈار کو مزید اختیارات وزارت کے حساب سے مل سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کا جو استحقاق ہے، جو ان کا ڈائریکٹیوز ہیں، ان کے پاس جو اتھارٹی ہے چیف ایگزیکٹو کا، وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ آئین اور قانون بھی کہتا ہے، اور مصطفی امپیکس جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی تشریح میں بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔